क्या आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को कैसे पाया? समय की बात है। उत्तानपाद नामक एक धर्मप्रिय राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते थे, जबकि सुनीति को उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, जो बचपन से ही शांत, संस्कारी और तेजस्वी था। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा लेकर राजसभा में पहुंचा, परंतु तभी रानी सुरुचि ने कठोर शब्दों में उसे रोक दिया और कहा, राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र को है। यदि तुम भी ये सम्मान चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये वचन बालक ध्रुव के कोमल हृदय को तीर की भांति चीर गए। अपमान और पीड़ा से भरे हुए वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माता ने उसे समझाया कि संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान विष्णु है। यदि वह उन्हें प्रसन्न कर ले तो उससे बड़ा कोई पद नहीं। बालक ध्रुव ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ऐसा स्थान पाऊंगा जो आज तक किसी ने न पाया हो। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने घर त्याग दिया और वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली और कहा कि यह मार्ग अत्यंत कठिन है, पर ध्रुव अडिग रहा। उसकी दृढ़ भक्ति देखकर नारद जी ने उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने मधुवन में कठोर तपस्या प्रारंभ की। पहले वह फल खाकर रहा, फिर पत्तों पर आया, बाद में जल पर और अंत में केवल वायु पर। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता चिंतित उठ उठे। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जैसे ही भगवान सामने आए, ध्रुव का कठोर तप पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल न सका। प्रभु ने अपने शंख से उसके गाल का स्पर्श किया और ध्रुव की वाणी खुल गई। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े खोज रहा था, आपने मुझे अमूल्य रत्न दे दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को ऐसा पद प्रदान किया जो आज तक अटल है, ध्रुवलोक, जो आकाश में सदा स्थिर रहता है। राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र पर गर्व हुआ, रानी सुरुचि को अपने अभिमान का पश्चाताप हुआ और संसार ने सीख ली कि भक्ति आयु नहीं देखती, केवल सच्चा हृदय देखती है। ध्रुव बालक नहीं रहा, वह अमर भक्ति का प्रतीक बन गया। अहंकार क्षणिक है, भक्ति शाश्वत है।